करीब हैं तो ऐसे में सभी दल तैयारियों में जुटे हैं। इस बीच वोटर लिस्ट संशोधन हो रहा है। वोटर लिस्ट संशोधन में बहुत कुछ सामने आया। लिस्ट में बड़े गड़बड़झाले की बात सामने आई, हालांकि विपक्ष इसे गलत बता रहा है। बिहार में क्राइम भी बढ़ रहा है, कई लोगों की हत्याएं हो चुकी हैं, अपराधी बेलगाम हैं। वहीं महाराष्ट्र में भाषा विवाद का मुद्दा काफी गर्मा रहा है। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आई जिसने सभी को संशय में डाल दिया। वो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का पद से इस्तीफा। अचानक उनके इस्तीफे ने सभी को संशय में डाला। इन सभी मुद्दों पर विस्तार से हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस वक्त बिहार से बीजेपी सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जुड़ चुके हैं। सिग्रीवाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। आपसे पहला सवाल, बिहार वोटर आईडी विवाद बहुत बड़ा मुद्दा बन रहा है और आपकी पार्टी सरकार में है। वोटर लिस्ट में भारी गड़बड़ी, फर्जी नाम जोड़ने, असली नाम हटाने के पीछे प्रशासन की जवाबदेही तय क्यों नहीं होती? देखिए, यह सारे काम में इलेक्शन कमीशन के हैं और कोई आज नहीं हो रहा है। इलेक्शन कमीशन पहले भी ऐसे मतदाता पुनरीक्षण का काम करते रहा है और उसी क्रम में अभी बिहार में भी हो रहा है। हमें लगता है कुछ लोग ऐसे लोग हैं जो विपक्ष में बैठे हैं, वह माने ऐसे संस्थानों पर भी, अब इलेक्शन कमीशन पर भी उनका माने आरोप प्रत्यारोप हो जाता है। अरे भैया, जब वोटर के लिए कितने आसान है, जो 2003 में पुनरीक्षण हुआ था उस समय जो वोटर होंगे उनको वोटर बनने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। क्या इन लोगों क्या मानसा है कि बांग्लादेशी को वोटर बना दें, बांग्लादेशी बिहार के मतदाता बन जाए और वह बने इलेक्शन डिसाइड करेंगे, या रोहिंग्या को बना दिया जाए, या फिर जो बाहर शिफ्ट कर गए हैं उनको, या फिर जिनकी मृत्यु हो गई है वर्षों पहले उनको वोटर रहने दिया जाए। तो ये इलेक्शन कमीशन का जो काम है, निष्पक्षता के साथ वह काम इलेक्शन कमीशन कर रही है। हमें लगता है कि ऐसे संस्थानों पर किसी भी लेवल पर या विपक्ष को एक शब्द भी नहीं उठाना चाहिए। लेकिन ये सब लोग की नैतिकता ही नहीं है। कोई बात अगर नहीं मिल रहा है तो फिर इलेक्शन कमीशन पुनरीक्षण करा रहे तो उस पर भी बात उठा दो। मुझे लगता है इस सबसे पूरा इन लोगों को भी बचना चाहिए, मेरा सजेशन है। और यह किसी भी लेवल पर जो चुनाव आयोग कर रहा है वो सही कर रहा है, सार्थक कर रहा है। सही मतदाता ही सही अपने सरकार को और सही प्रतिनिधि को चुनने का काम कर सकती है। जो इलेक्शन कमीशन की जवाबदेही है उसको पुनरीक्षण करके उसको पूरा करने का काम कर रही है। ठीक है सिग्रीवाल जी, लेकिन एसआईआर से चुनावी फायदा किसे होगा? देखिए, फिर से मैं दोहराना चाहता हूं, विपक्ष के पास कोई दूसरा मुद्दा ही नहीं है। विपक्ष मेन केन प्रकार का मुद्दा बनाने का प्रयास कर रही है जो जनता ने रिजेक्ट कर दिया है मुद्दा। और पूरे राज्य के लोग, पूरे देश के लोग यह समझ रहे हैं, जान रहे हैं कि यह काम इलेक्शन कमीशन का है और इलेक्शन कमीशन उस काम को निष्पक्ष रूप से, निष्पक्षता के साथ करने का काम कर रही है। तो इस पर कहीं ये प्रश्न उठाने का कहीं सवाल ही नहीं उठना चाहिए। जो ये प्रश्न उठा करके लोगों को गुमराह करने का ये लोग प्रयास कर रहे हैं, जिससे इनको कतई दूर दूर तक कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। लोग गुमराह नहीं होने वाले हैं। लोग पहले से मन बना चुके हैं बिहार में भी, चाहे देश स्तर पर भी, कि मोदी है तो मुमकिन है। मोदी के दिशा निर्देशन पर चलने वाली बिहार की भी सरकार भी मजबूती से बिहार को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। बिहार और आगे बढ़े। क्या इन लोग क्या मानसिकता है कि बिहार में फिर से जंगल राज लाया जाए? बिहार में फिर से उद्योग के नाम पर हत्या, लूट, बलात्कार और अपहरण का उद्योग रखा जाए जैसे इन लोगों के राज्य में हुआ था? वह कतई नहीं होने वाला है। बिहार में विकास की बात चल पड़ी है। बिहार विकास की तरफ आगे बढ़ चुका है और जिसमें हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ा सहयोग, बहुत बड़ा समर्थन और बहुत बड़ा दिशा निर्देशन लगातार बिहार के विकास के लिए हो रहा है, देश के लिए भी हो रहा है। उसमें बिहार को भी प्राथमिकता में करने का काम कर रहे हैं। तो बिहार के लोग भी चाह रहे हैं कि ऐसी सरकार बिहार में बने जो नरेंद्र मोदी जी के दिशा निर्देशन पर चले, यानी एनडीए की सरकार बने जिसका नेतृत्व वहां बिहार में नीतीश कुमार जी करें। और इसीलिए लोगों ने मन बनाया है कि 2025 में 225 सीटों से ज्यादा सीट जीत करके बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी, नरेंद्र मोदी जी का दिशा निर्देशन होगा और वहां नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बनेंगे। आपने हत्या, लूट, अपहरण, जंगल राज की बात की। बिहार में अस्पताल के आईसीयू में घुसकर हत्या हो रही है। जुलाई के पहले 13 दिनों में 30 से ज्यादा हत्याएं, घटनाएं पटना, मधुबनी, मधेपुरा। क्या बीजेपी और जेडीयू की सरकार लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त नहीं कर पा रही है? लॉ एंड ऑर्डर में कहीं अगर अपराध हो रहा है तो आपको ये भी संज्ञान में मैं लाना चाहता हूं कि अपराधी पकड़े जा रहे हैं, अपराधियों को इनकाउंटर हो रहा है। कहीं भी दूर दराज तक कोई बचने वाला नहीं है।
कोई अपराधी बच नहीं पाएगा, न बच रहा है। वहां कानून का राज है, वहां सुशासन ने राज चल रहा है। इसलिए अपराधी अगर अपराध कहीं कर भी दे रहे हैं तो वह अपराधी बच नहीं रहे हैं। अपराधियों के ऊपर सख्त और कठोर कार्रवाई हो रही है और आगे भी होती रहेगी। ठीक है सिकरीवाल जी, लेकिन क्या आपको लगता है कि एनडीए को चुनाव में इसका नुकसान हो सकता है? हमारे सामने जंगल राज वाले लोग हैं, जो जंगल राज को जो देखा है, उनको फिर से जंगल राज की बात अगर याद आती है तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या स्थिति थी जंगल राज में? कोई सुरक्षित नहीं था, न चिकित्सक सुरक्षित थे, न इंजीनियर सुरक्षित था, न व्यवसायी सुरक्षित थे, न जनप्रतिनिधि सुरक्षित था, न गांव सुरक्षित था, न शहर सुरक्षित था। कोई वैसे जंगल राज में कोई सुरक्षित नहीं था। आज हम सब वहां अमन चैन का सांस ले रहे हैं और बिहार में विकास लगातार बढ़ रहा है, जिससे बिहार के लोगों को लाभ लगातार हो रहा है। ठीक है, एक और चीज, प्रशांत किशोर के बिहार में चुनाव मैदान में आने से क्या लगता है, क्या होगा? आपको फायदा होगा या नुकसान? जैसे नाम जो कल तक चुनाव लड़ा रहे थे वह चुनाव लड़ रहे हैं, तो पता लग जाएगा उसका कहीं कोई नन इफेक्ट है, कोई इफेक्ट नहीं है। कुछ ऐसे लेकर के माने प्रयास लोग कर रहे हैं और इसमें मैं कह रहा हूं कि वहां एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी और 2025 में 225 सीटों से ज्यादा एनडीए को आएगी। क्योंकि देश के प्रधानमंत्री पर लोगों को भरोसा है, वहां के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर लोगों को भरोसा है, वहां जो हमारी सरकार चल रही है माने एनडीए के सरकार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, जिसमें हमारे उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी हों, विजय सिन्हा जी हों, हमारे वहाँ मजबूत और अच्छी सरकार चल रही है, जिस पर लोगों को भरोसा है कि लोग यह चाह रहे हैं कि ऐसी सरकार बिहार में फिर से बने और हमारा विकास का जो रफ्तार है वो आगे रफ्तार वो बढ़ते रहे। चलिए, उपराष्ट्रपति धनखड़ की बात करते हैं। आपको लगता है क्या कि उनका इस्तीफा केवल स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर लिया गया या इसके पीछे कोई और राजनीतिक साजिश है? यह कोई सवाल नहीं है। मैंने इतने सर्वोच्च संवैधानिक पद पर हमारे आदरणीय उप राष्ट्रपति के पद पर हमारे आदरणीय धनखड़ साहब थे और उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने लिखित दिया है कि भाई मेरा स्वास्थ्य अलाउ नहीं कर रहा। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले उनका ऑपरेशन भी हुआ, उनका चिकित्सा सुविधा भी हुई। इस पर भी बात उठाना, मतलब विपक्ष को इस पर बात नहीं उठाना चाहिए, उसको शर्म करनी चाहिए कि ऐसे संवैधानिक पद पर रहने वाले व्यक्ति के लिखित रूप से कहीं कोई इस्तीफा में उसका जिक्र करने के बाद भी आप ऐसी बात उठा रहे हैं। ऐसे विपक्ष को शर्म करने की आवश्यकता है और इससे पूरे बचने की आवश्यकता है। ठीक है, महाराष्ट्र की बात करते हैं। भाषा के नाम पर उत्तर भारतीय पीटे जा रहे हैं, क्या बिहार चुनाव को यह मुद्दा प्रभावित करेगा? नहीं, बिहार में रोजगार पैदा हो रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत की तरह आपने देखा होगा हर स्तर पर, चाहे वह हमें स्वयं रोजगार करने के जो पीएम विश्वकर्मा योजना की बात हो, चाहे वो छोटे छोटे उद्योगों को सहयोग कर करके उनको और उसको विकसित करने की बात हो, यह तमाम बातें बिहार में आज लगातार बढ़ रही है। लेकिन पहले उस जंगल राज जब था, पहले जब इसी महागठबंधन के लोग जब सत्ता में थे तो इतना ना बिहार को पीछे ढकेला है। अब बिहार अभी सत्ता पर आकर के आगे बढ़ रहा है। बिहार को हमें लगता है कि निश्चित रूप से बिहार में उद्योग भी होगा। बिहार का जिस तरीका से विकास हो रहा है, बिहार के लोगों को आने वाले दिनों में पहले जो स्थापित हैं उनके अलावा अन्य लोगों को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मुझे पूरा का पूरा उम्मीद है। और जहाँ तक महाराष्ट्र में जो हो रहा है, महाराष्ट्र में यह गलत हो रहा है। महाराष्ट्र में जो कर रहे हैं वो अपने पॉलिटिकल फायदा के लिए करने का प्रयास कर रहे हैं। इस पर मेरा कड़ा शब्दों से उसका मैं प्रतिकार कर रहा हूँ कि ऐसे करने की मैंने जो जरूरत उन्होंने ऐसी की है और नहीं करनी चाहिए। जनार्दन जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। उधर ओडिशा के गजपति जिले में लगातार बारिश के चलते जनजीवन अस्त